अब हम सेकेंड वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट की ओर ले चलते हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। ही वेंट माने वे गए, इंग्लैंड टू ऑब्टेन यानी प्राप्त करने, अ लॉ डिग्री, लॉ यानी कानून की डिग्री प्राप्त करने यानी वकालत करने वो इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री ऑब्टेनिंग यानी प्राप्त करने के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग यानी प्राप्त करने के बाद, ही रिटर्न वो वापस लौटे टू इंडिया इन 1893। 1893 में वो इंडिया वापस लौटे। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन, वो बहुत बेचैन थे, रेस्टलेस माने बेचैन थे, टू सी देखकर, हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को, सफरिंग पीड़ित अंडर द फॉरेन रूल, विदेशी सत्ता के अधीन पीड़ित होता देखकर, अपने देशवासियों को पीड़ित देखकर वो बहुत ही बेचैन थे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो अतः ही डिवोटेड, उन्होंने समर्पित किया, हिज एंटायर लाइफ अपना पूरा जीवन, फॉर द अपलिफ्टमेंट उत्थान के लिए, ऑफ द पुअर गरीब, पुअर माने गरीब, एंड टू फ्री हिज कंट्री और अपने देश को मुक्त कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस माने शिकंजा, ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश सत्ता के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। किसके उत्थान के लिए समर्पित किया? गरीब लोगों को के उत्थान और अपने देश को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कराने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही लेड, उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? स्वतंत्रता मूवमेंट माने आंदोलन, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। एंड स्टार्टेड, और प्रारंभ किया, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन को कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा मार्च जो आप लोगों ने पढ़ी है, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, और अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम यानी आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी को जाना जाता है फॉर हिज प्रिंसिपल्स माने यहाँ PRINCIPLES का मतलब सिद्धांत होता है, और एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, उस प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यापक होता है। महात्मा गांधी को जाना जाता है नॉन वायलेंस माने अहिंसा के सिद्धांत के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने सेंटली माने साधुता का जीवन जिया। एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस यानी सभी प्रकार के अन्याय, एंड इनइक्वालिटी यानी असमानता, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज में हर प्रकार के अन्याय और असमानता जो उस समय पे व्याप्त थी उसके वो विरुद्ध थे। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य, वो वॉन्टेड माने चाहते थे, एस्टैब्लिश स्थापना करना, राम राज्य की। बाय राम राज्य ही मेंट,
बाई राम राज्य ही मेंट, इसका मतलब है कि राम राज्य के द्वारा उनका मतलब था द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम माने साम्राज्य, गॉड माने ईश्वर, ईश्वर का साम्राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन, उनके दृष्टिकोण में राम और रहीम दोनों एक थे। एंड द सेम डाइटी, डाइटी का मतलब होता है आराध्य, जिनकी हम पूजा करते हैं उनको हम डाइटी कहते हैं। जैसे किसी की डाइटी श्री राम है, किसी के श्री कृष्ण हैं, किसी के शिव जी हैं, तो सबके अपने अपनी डाइटी, अपने अपने आराध्य हैं। और उनका मानना था गांधी जी का कि राम और रहीम एक ही आराध्य देवता हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। फॉर हिज, उनकी महान कंट्रीब्यूशन यानी सहयोग के लिए, योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, टू द कंट्री देश को, इंडियंस भारतीय, कॉल पुकारते हैं उनको फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता और बापू। ही वॉज assassinated on 30th January 1948। 30 जनवरी 1948 को ही वॉज assassinated का मतलब राजनीतिक हत्या, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई बाय नाथूराम गोडसे। किन्होंने हत्या की? नाथूराम गोडसे ने। सिंस देन, तब से 30th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तब से 30 जनवरी को भारत में शोक दिवस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका लेसन बच्चों पूरा हो गया और मैं आशा करती हूँ कि इसको आप एक बार फिर से इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया। और साथ में आप सबके पास बुक्स हैं, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप पढ़ के और उनके आंसर खोज के मुझे सेंड करिएगा ग्रुप में, और मैं देखूं कि कौन इस काम में फर्स्ट आता है। थैंक यू।